फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 6:45 और मैं उठ गई हूँ, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। 6:30 में उठी थी और अभी भी बाहर देखिए अच्छा खासा अंधेरा हो रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये पर्दे वगैरह हटा दिए मैंने और देखिए अभी थोड़ा थोड़ा दिन निकलना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पहले पकड़ेंगे हम झाड़ू। झाड़ू वगैरह मैंने उठा ली है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। अच्छा, डस्टिंग वगैरह मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू और बच्चे अभी सो रहे हैं। बच्चों को अभी नहीं उठाऊंगी, बच्चों को उठाऊंगी मैं थोड़ी देर में। जब झाड़ू वगैरह मेरी लग जाएगी ना तब इन्हें उठाऊंगी मैं, बच्चों को। तो बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड उठ चुके हैं और मैं भी उठ चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने ये फटाफट से झाड़ू लगाना स्टार्ट की। अच्छा, ये झाड़ू मेरी छोटी हो गई है, आप लोग देख रहे होंगे। तो नई झाड़ू रखी है बट मैं अभी नहीं उसको निकाल पा रही हूँ, क्योंकि नई झाड़ू में से होता है ना वो काफ़ी कचरा टाइप निकलता है, जो धूल डस्ट सी निकलती है, वो अभी उसमें से बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो उसको मैंने अभी साफ़ नहीं किया है। अभी उसको साफ़ करूँगी ना फिर उसको यूज़ करूँगी मैं। तो वो अभी ऐसे नई की नई रखी है, जो दीपावली पर आई थी ना वो। ये दीपावली से पहले की जो है, तो ये वही चल रही है। अच्छा, ये कारपेट वगैरह भी मैंने झाड़ू से ही झाड़ ली थी, क्योंकि अभी इसका मैं ब्रश वगैरह लेकर नहीं आई हूँ। तो ये मैंने इसी से झाड़ू से ही मतलब साफ़ कर ली थी। तो यहाँ हमारी झाड़ू वगैरह लग चुकी है। कूड़ा वगैरह मैंने उठा लिया है। ये सब अब मैं एक पॉलीथीन में कर दूँगी, डस्टबिन खाली कर दूँगी। तो हस्बैंड जाते हैं ना बाहर, तो वो फेंकते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ ये हस्बैंड आ गए हैं मेरे। अच्छा, दरवाजे पे पानी यही डालते हैं। तो ये दरवाजे की धुलाई वगैरह जो है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी तो वो इतने दरवाजे पर पानी डाल रहे थे। तो ये वहाँ दरवाजे पर डाल रहे हैं पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डाल रहे हैं पानी और यहाँ हमारी झाड़ू भी लग चुकी है, दरवाजे पे पानी भी डल गया है। अब बस मुझे हैंड वॉश करके और कुल्ला वगैरह करके बस हस्बैंड के लिए चाय बनानी है। तो यहाँ मैंने हैंड वॉश की है अच्छे से और कुल्ला वगैरह करके फिर मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, बर्तन वगैरह मैं रात में ही धो देती हूँ। तो बर्तनों का लोड वगैरह होता नहीं है, बस सुबह में मुझे लगाने होते हैं, क्योंकि रात में गीले बर्तन होते हैं तो वो लगाते नहीं हैं। तो इस चक्कर में सुबह में मैं लगा देती हूँ बर्तन। तो अभी बस मुझे ये थोड़े से ही बर्तन थे रात, ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे, क्योंकि हाथ के हाथ धुलते रहते हैं, जितने यूज़ होते रहते हैं धुलते रहते हैं बार बार, तो इतने बर्तन होते नहीं हैं। तो यहाँ ये मैंने चाय चढ़ा दी है हस्बैंड के लिए। तो यहाँ ये मैं चीनी पत्ती वगैरह डाल रही हूँ चाय में। तो यहाँ ये चाय रेडी हो रही है। अच्छा, नाश्ते में आज बनेंगे चने, जो काले वाले चने होते हैं वो। तो वो मैंने रात में ही भिगो दिए थे। अभी बस मुझे उन्हें उबालना है और उसके बाद उन्हें छौंकना है। तो चने भी हमारे जो हैं वो 2 सेक्शन में बनेंगे। बच्चों के लिए ज़्यादा चटपटे नहीं बनते हैं, थोड़े सादा ही बनते हैं, कम मिर्च के। तो बच्चों के लिए अलग से बनाऊंगी थोड़े टिफ़िन के लिए, और बाद में फिर मैं और हस्बैंड अपने लिए हम बनाते हैं, मतलब थोड़े चटपटे करके। वो चाट टाइप जो होते हैं, चाट की तरह, चने की जो चाट होती है उसकी तरह। तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ ये मेरे चने हैं भीगे हुए, यहाँ निकाल लिया है मैंने कुकर, और अब इन चनों को मैं उबलने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मैंने एक बार ये वॉश कर दिए हैं अच्छे से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो रात का भीगा हुआ पानी होता है उसी में ही ऐसे ही बॉईल होने देना चाहिए, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों वो उस पर ऊपर थोड़े से वैसे झाग झाग से आ जाते हैं ना, तो वो मुझे अजीब लगते हैं। तो मैं उस पानी को फेंक देती हूँ, फिर दूसरा पानी उसमें डाल देती हूँ। तो पर मुझे पता है कि हाँ वो अच्छा पानी होता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है। तो मैं वो पानी फेंक देती हूँ, मैं दूसरा ही पानी डालती हूँ। तो यहाँ मैंने चने उबलने रख दिए हैं और चाय भी बन गई है। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। पहले मैं जो है ना ये मलाई हटा लूँगी। देखिए कितनी अच्छी मलाई आती है फ्रेंड्स हमारे यहाँ दूध पे। जो मैं देसी घी निकालती हूँ ना, वो मैं अपना घर का ही निकालती हूँ। हम बाहर का देसी घी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी सारी मलाई हो जाती है, तो उसी से ही देसी घी निकल जाता है। अच्छा, काफ़ी अच्छा निकल आता है हमारा। तो यहाँ मैं ये मलाई वगैरह कटोरी में निकाल लूँगी, और इसको फिर मैं जो हमारा बर्तन है जो फ्रिज में रखा है मलाई का, उसमें मैं बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो अभी ये मैंने इसमें कटोरी में निकाल ली है मलाई,
और चाय में दूध डाल दूँगी। और ये वापस से दूध में रखा ही फ्रिज में। और ये आटा फ्रेंड्स, ये भी रात का ही गूँथा हुआ है आटा मेरा। तो अभी मौसम भी चेंज हो रहा है तो फ्रिज में इतनी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आटा यहीं किचन में ही रखा था, रख देती हूँ मैं, क्योंकि फ्रिज में अब इस टाइम सर्दियाँ हो रही हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, फिर उससे ना थोड़ा मतलब लूज़ होने में टाइम लगता है। क्योंकि फ्रिज से निकाले हुए एकदम टाइट आटे की तो पराठे वगैरह बन नहीं सकते, तो दिक्कत होती है बनाने में। तो यहाँ मैं अब किचन में ही आटा रख देती हूँ तो वो ख़राब भी नहीं होता है, सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है बनाने में भी। तो यहाँ ये मैंने चने ले लिए हैं, ये भुने हुए चने हैं और बादाम वगैरह हैं और चाय है, ये मैं हस्बैंड को देने जाऊँगी अभी। तो यहाँ ये मैं वही निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय भी बन चुकी है और ये है कुछ नाश्ता। तो सुबह में हस्बैंड कुछ ज़्यादा हैवी नाश्ता तो नहीं करते हैं, बस ये थोड़े से चने और ये बादाम वगैरह बस यही लेते हैं और कुछ नहीं खाते हैं वो ज़्यादा। अच्छा, ये देखिए हमारे पैरट, ये हैं लव बर्ड, ये कल ही आए थे शाम को। तो ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मतलब उसे पसंद है बहुत, उसने काफ़ी दिन से पीछे पड़ा था अपने पापा के, जिद हो रहा था कि पापा मुझे पैरट चाहिए, मुझे पैरट चाहिए। तो ये इनके पापा ने कल ही ला कर दिए हैं। तो यहाँ बच्चों को उठा रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, अब 7:30 के करीब हो गया था शायद। तो ये मैं बच्चों को उठा रही हूँ, वरना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। तो ये मैं उठा रही हूँ। बच्चे उठने में इतने नखरे दिखाते हैं फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या ही, आप लोगों को खुद ही पता होगा, जितनी भी मम्मीज़ हैं वो जानती होंगी कि बच्चों को सुबह उठाना सबसे टिपिकल टास्क तो यही होता है कि बच्चों को उठाना। तो यहाँ ये इतनी मुश्किल से यहाँ मैं उठाती हूँ ना, ये दोबारा से सो जाते हैं उठ के। तो यहाँ मैं इसको बोल रही थी कि देखो तुम्हारे पैरेट उड़ जाएंगे वरना, और उठ जाओ बाबू। तो ये इतनी जल्दी से उठ गया था और देख रहा था पैरेट अपने उठकर। तो यहाँ बच्चे भी उठ चुके हैं और मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। अब मैं यहाँ ये 3-4 पराठे बनाऊँगी बस बच्चों के लिए, बाकी हमें खाना होंगे तो मैं बाद में बना लूँगी, हस्बैंड आ जाएंगे तब बना लूँगी मैं अगर उनको खाने होंगे तो, वरना अभी मैं केवल बस बच्चों के लिए ही 4 पराठे सेक रही हूँ ताकि ये 2-2 अपने लंच में ले जाएं चने के साथ। तो ये वही बस कर रही हूँ मैं, ये पराठे बना रही हूँ यहाँ मैं। और इसके बाद बच्चों का टिफ़िन वगैरह, पराठे ठंडे हो जाएंगे तो बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूँगी। और यहाँ दूसरी तरफ हमारे चने भी उबल रहे हैं, इसमें भी सीटी आ रही है। तो यहाँ ये बच्चे 2-2 पराठे लेकर तो चले जाते हैं, पर ये खाते नहीं हैं, ये खाते एक ही एक है लंच में अपना, और एक एक ये वापस से घर पर आकर खाते हैं। पर मैं 2 रख देती हूँ, बच्चे हैं कभी भूख ज़्यादा लगे तो खा लें, तो इसलिए मैं 2-2 पराठे रख देती हूँ। पर ये खाते नहीं हैं, खाते ये एक ही एक है। तो यहाँ मेरे पराठे वगैरह सिक चुके हैं, चने अभी उबल रहे हैं। और यहाँ ये बाबू को उठा लिया है, बेटी भी उठ गई है, वो वॉशरूम में है और ये बाबू उठ रहा है। तो इन्हें तो बड़े नखरों से उठाना पड़ता है बच्चों को, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखाते हैं। और इस टाइम मौसम भी ठंडा हो रहा है, ठंडी हो रखी है काफ़ी, तो सुबह सुबह बच्चे भी उठने में परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ ये उठ गया है, इसका होमवर्क थोड़ा सा रह गया था 1 पेज का करीब। तो मैं इससे वही बोल रही हूँ कि बाबू आपका होमवर्क रह गया है, पहले वो कर लो उसके बाद आप रेडी होना। तो यहाँ मैं इसका होमवर्क दे रही थी, तो ये यहाँ पे खासे खरगोश अपना बना रहा है, देखिए। तो ये यहाँ अपना खासे खरगोश बना रहा है, इनका वही रह गया था बस वर्क। तो यहाँ चने भी हमारे उबल चुके हैं और अब मैं यहाँ ये कुकर की भाप निकाल रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो अब मैं पहले जल्दी जल्दी बच्चों का लंच बना दूँगी, लंच के लिए थोड़े से चने बना दूँगी क्योंकि ठंडा होने में भी टाइम लगता है ना। बच्चों के प्लास्टिक के लंच बॉक्स हैं तो प्लास्टिक में गरम गरम लंच रखते नहीं है ना, इस वजह से। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी ये चने छौंक दूँगी ताकि ये जब तक मैं बच्चों को रेडी करूँ तो ये लंच यहाँ ठंडा हो जाए। तो यहाँ ये कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और उसमें डाला जीरा, थोड़ी सी हींग और ये हल्दी, और फिर इसके बाद मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि थोड़ा मैंने उबलने में डाल दिया था। और यहाँ ये इसमें डाल दिए मैंने चने।
तो यहाँ ये बच्चों के लिए बस ऐसे ही हल्की मिर्च के सादा बनते हैं। अच्छा, ये मैंने ना हैक एक यूट्यूब पर ही देखा था, तो ये मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। छोले मसाले ये मैंने डाल दिए हैं ताकि इसमें स्वाद और अच्छा सा हो जाए। तो यहाँ मैं इसका पैकेट का आपको एक हैक दिखाती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ ये जो इसका ऊपर का पैकेट होता है ना, इसको हमने क्या करेंगे, इसके ये साइड वाले जो होते हैं कॉर्नर, ये हम इसको फाड़ देंगे और इसको अंदर फोल्ड कर देंगे और इसको मसाले को अंदर रख के और इसको साइड से दोनों उंगलियों से अंदर को पुश करके और इसको इस तरीके से फोल्ड करके और ये वाली साइड इसके अंदर हम दबा देंगे। तो ये एक तरीके से हमारा मतलब ऐसा रैप हो जाएगा कि ये हम इसको कितना भी उल्टा पुल्टा करें, ये हमारा मसाला इसमें से गिरेगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हैक देखा था तो सोचा आपसे भी शेयर करूं। और यहाँ ये मैंने गर्म पानी किया है पीने के लिए, क्योंकि मेरा भी इस टाइम तबीयत ठीक नहीं है ना, गला भी बहुत ज़्यादा आपको पता चल रहा होगा, आवाज़ से भी ख़राब हो रहा है, मुझे भी जुकाम हो रहा है। तो यहाँ ये मैंने गर्म पानी कर लिया है। अच्छा, वैसे भी सुबह में मैं गर्म पानी, मेरी आदत है पीने की, तो सुबह में मैं गर्म पानी ज़रूर ही पीती हूँ। तो यहाँ ये बाबू ने देखो हॉट बैग चार्ज कर लिया है गर्माहट के लिए और ये हॉट बैग लेकर बैठा है और मैं यहाँ ये गर्म पानी पी रही हूँ। जब बेटी यहाँ फ्रेश हो रही है, तो अभी बच्चे रोज़ रोज़ तो नहीं नहा पा रहे हैं क्योंकि सर्दी हो रही है, तो मैं बच्चों को बस एक दिन छोड़ के ही नहला दे रही हूँ और बाकी एक दिन इनको मुंह धुल के स्कूल भेज देती हूँ, फिर दूसरे दिन इन्हें नहला के भेज देती हूँ। तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा पता है सर्दूले हैं, इनको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, तो इसलिए थोड़ा मतलब उससे रखना पड़ता है इन्हें सर्दी से बचा के। तो यहाँ ये अब लंच ठंडा हो गया है, चने वगैरह ठंडे हो गए हैं, पराठे भी ठंडे हो गए थे, तो यहाँ मैं बच्चों का ये लंच पैक कर रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़े थोड़े चने रख दिए हैं, दो दो पराठे इनके रख दिए हैं और ये लंच इनका हो गया है रेडी। और अब यहाँ बस बच्चों को ही रेडी करना है, तो यहाँ बच्चे भी रेडी हो गए हैं। यहाँ ये बाबू को रेडी कर रही हूँ, बेटी भी हो गई है रेडी। उसको मैंने बोला है आप बेटा कंघा लेकर आओ अंदर से, चोटी बना दूँ मैं। तो ये बेटी वहीं कर रही है, ये कंघा वगैरह लेकर आई है और यहाँ मैं बेटे को तैयार कर रही हूँ। ये पॉकेट पे ना ये बहन के जो भुने हुए चने होते हैं वो डाल देती हूँ, बच्चों को जितना खाने होते हैं वो खा लेते हैं। जो सुबह सुबह ज़्यादा खाते भी नहीं हैं बच्चे, बस खाली दूध ही पीते हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं। तो बादाम दे देती हूँ और ये भुने चने अगर खाते हैं तो खा लेते हैं, वरना मैं इनके पॉकेट में एक एक मुट्ठी इनकी पॉकेट में डाल देती हूँ पैंट की। तो ये रास्ते में जाते हैं ना तो ये खाते हुए भी चले जाते हैं और वरना ये स्कूल में भी खाते रहते हैं धीरे धीरे निकाल के। तो ये है किसी भी तरीके से खाएं पर बच्चा खा ले तो अच्छा लगता है। तो यहाँ ये बेटा देखिए वही खा रहा है, ये चने खा रहा है और ये बेटी की यहाँ मैं चोटी कर रही हूँ। तो बस अब यहाँ 8:30 होने ही वाला है, इनका 9 बजे का स्कूल है, तो हमें 9 बजे से पहले ही इन्हें लेकर जाना है। अच्छा, बच्चों को मैं ही छोड़ती हूँ और लेकर भी मैं ही आती हूँ, कभी इनके पापा भी ले आते हैं। अच्छा, बेटे को तो मैं ही लेकर आती हूँ क्योंकि उसकी छुट्टी होती है 12 बजे, तो तब तक तो इनके पापा आ नहीं पाते हैं अपनी ड्यूटी से, तो वो आते हैं दोपहर में, तो वो बेटी को लेते हुए आ जाते हैं। तो यहाँ ये बेटी भी वही चने खा रही है, इसकी पॉकेट में मैंने डाल दिए थे और बेटा भी वही खा रहा है। और यहाँ ये इसकी चोटी हो गई है, तो यहाँ ये सामान मैंने अंदर रख दिया है और मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। जो गाउन पहना था मैंने वो मैंने उतार के और सूट डाल लिया है क्योंकि बच्चों को छोड़ कर आना है। तो यहाँ ये इनके बैग इन्हें दे रही हूँ और ये कैप है मेरे हाथ में, इनके कैप लगाऊंगी और फिर इन्हें छोड़ के आऊँगी। तो चलिए चलते हैं इन्हें छोड़ने। तो फ्रेंड्स फाइनली बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है, अब हम जा रहे हैं घर। अब मिलते हैं आपसे घर पर, जितना भी फैलावा हुआ है ना वो समेटेंगे अब घर जाके। तो फ्रेंड्स बच्चों को छोड़कर अब हम आ गए हैं वापस घर। अच्छा, ये मैंने रास्ते में ख़रीदी थी टमाटर और प्याज,
क्योंकि अब जो मुझे चने बनाने हैं ना अपने लिए चाट वाले, वो प्याज की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। तो मैं ये प्याज और टमाटर लेकर आई थी रास्ते में से ही। तो यहाँ ये अब मैं आ गई हूँ कमरे में, और ये जितना भी फैलावा हुआ था ना, ये सब मुझे समेटना है, क्योंकि सुबह बस झाड़ू ही लगी थी, बाकी तो कुछ भी नहीं मैंने हटाया था। बच्चों को छोड़ने के बाद तभी मैं सब समेटती हूँ, और पोछा वगैरह भी अब मैं अभी लगाऊंगी। तो यहाँ पहले अब मैं बिस्तर ये समेटूंगी। ये बिस्तर हटा रही हूँ मैं। अच्छा, ये जो अलमीरा आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी अमेज़ोन से। काफ़ी अच्छी है ये। तो इसमें जो मतलब सामान वगैरह है ना, वो हमारा सही आ जाता है। तो फ्रेंड्स, कमरे में हमने सब सामान समेट दिया है, सब सेटिंग कर दी है। अब मैं आ गई हूँ वापस बाहर। ये कपड़े मेरे धुले हुए पड़े हैं कल के, ये सूख गए हैं। अब तो मैं इन्हें हटा दूँगी। तो ये कपड़े मैं हटा रही हूँ। जो गीले अगर होगा तो उसे छोड़ दूँगी एक आध कपड़े को, बाकी ये कपड़े हटा दूँगी। ये प्रेस वगैरह भी रख दूँगी मैं इसमें, और जो अभी मैं प्याज टमाटर वगैरह लेकर आई थी ना, वो भी सब मैं इसमें ही रख दूँगी। अभी टमाटर वगैरह फ्रिज में डाल दिए थे मैंने, और प्याज वगैरह उसमें रख दी थी, वो फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं। और बाकी फिर मैंने यहाँ ये कपड़ों की तय वगैरह की, और ये कपड़े अभी मैंने सब यहीं पे बेड पर ही साइड में रख दिए हैं। इनको मैं अलमीरा में बाद में सेट करूँगी। तो यहाँ ये हमारी बाहर की भी सब सेटिंग हो गई है। और अब ये मैं ले आई हूँ पोछा। अच्छा, मेरा बकेट वाला पोछा था, बट वो ख़राब हो गया। 2-3 बार मैं उसका हैंडल वाला जो ऊपर का ये होता है वो मैं ख़रीद चुकी थी, पर वो बार बार वो ये ख़राब हो जाता था बहुत जल्दी से, और उसकी बकेट भी मतलब लीक होने लगी थी। तो वो मैंने अब ख़राब हो गया मेरा, तो वो मैंने फेंक दिया था, और अभी मैं इसी से ही काम चला रही हूँ, और वो मैं बाद में ख़रीदूँगी।
तो अभी ये मैं वाइपर में लपेट कर इसी से ही पोछा लगा रही हूँ। पंखा वगैरह मैंने चला दिया है ताकि पोछा जल्दी सूख जाए अच्छे से। तो ये पंखा चला दिया है मैंने और ये कमरे में पोछा लग गया है हमारा। अब देखिए, तो ये फ्रेंड्स कब तक साफ़ है, ये जब तक साफ़ है जब तक बच्चे घर मतलब स्कूल में हैं, और बच्चे जैसे ही स्कूल से घर आएंगे फिर उसके बाद आप देखिएगा घर की हालत क्या हो जाएगी। और ये सभी के साथ ही होता होगा कि जब तक बच्चे स्कूल रहते होंगे तभी तक बस घर सेटिंग में रहता है, उसके बाद तो फिर यहाँ खेल खिलौने, वहाँ खेल खिलौने बच्चों के, और बाकी भी सारा सामान जो है, बेड की चादर कहीं, सोफ़े के कवर कहीं, बस यही होता है पूरे दिन, बस यही समेटते रहो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा काम सारा हो गया है, पोछा वगैरह मैंने लगा दिया है। अच्छा, बाहर भी गेट खोल के दरवाजे पर मैं पोछा लगा दूँगी यही, तो दरवाज़ा भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि अभी जूते वगैरह बच्चे पहन के बाहर गए थे, मैं भी चप्पल, तो वो थोड़ा गंदा हो जाता है। वैसे तो सुबह इनके पापा सब कर जाते हैं, ये बाहर का पानी वानी तो वही डालते हैं। तो और मैं ये गेट बंद कर लूँगी अब, क्योंकि अब मुझे बस नहाना ही मेरा रह गया है। तो ये गेट हमारा इतना टाइट हो गया है कि मैं क्या बताऊँ, हो सकता है ये सर्दी की वजह से हो गया हो, पर ये बहुत टाइट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बंद होता है। तो यहाँ ये मैंने पोछा वगैरह लगा दिया है, ये पोछे को धुल के मैं अच्छे से और इसे रख दूँगी। तो ये पोछा मैंने धुल दिया है और ये फैला दिया पोछा मैंने। अब अच्छे से हैंड वॉश वगैरह करके और फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो फिर आपसे मिलती हूँ अब थोड़ी देर में नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूजा मेरी हो चुकी थी, चाय भी मैंने बनाकर पी ली और हीटर में थोड़ी देर बैठ के अच्छे से हाथ पैर अपने सेक के, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैंने ये प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह कट किए, मतलब इनको छोटा छोटा चॉप किया। इसमें हाथ से ये घुमाने वाला चॉपर है मेरे पास, इससे। तो यहाँ ये मैं वही कर रही हूँ, प्याज वगैरह काट रही हूँ चॉप करने के लिए। और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैंने यहाँ तेल में डाला जीरा, और ये है अजवाइन, इसको हाथों से थोड़ा क्रश करके हम डाल देंगे। और प्याज हम इसमें सारी नहीं डालेंगे, आधी डालेंगे, आधी बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो यहाँ ये प्याज हमारी जब तक ब्राउन हो रही है ना, इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें साथ में अच्छे से भुन जाए। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर भी हम आधा डालेंगे और आधा बचा लेंगे। तो यहाँ ये मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। अब यहाँ इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर
डाल के इसे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये उबले हुए चने। अच्छा, नमक हमें अपनी स्वाद अनुसार रखना है क्योंकि नमक हमने उबालने में भी डाला था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला था और थोड़ा सा ये काला नमक डाल दिया है। और ये छोले मसाला डाल के फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ छोले मसाला वगैरह डाल के मैंने अच्छे से मिला लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, क्योंकि हमें चटपटे बनाने हैं ना। तो यहाँ ये 2-3 हरी मिर्च मैंने इसमें कट की थी, और ये ऊपर से धनिया, और ये नींबू, 1 नींबू का रस डाल देंगे हम इसमें। तो इसमें ना थोड़ा खट्टा फ्लेवर हो जाएगा इसका। तो ये खट्टी खट्टी थोड़ी चाट वाले जो होते हैं ना, हमें उस टाइप की बनाना है। तो इसमें नींबू भी ज़रूर डालना और इन सबको अच्छे से मिला लेना। और हमने प्याज, टमाटर और धनिया जो थोड़ा सा बचाया था ना फ्रेंड्स, अभी हम इसको ऊपर से ये गार्निश कर देंगे। तो थोड़ी सी प्याज और ये टमाटर और हरा धनिया अब हम ऊपर से डाल देंगे इसमें, और फिर इसे अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और अच्छे से चला दूँगी इसको। तो यहाँ ये मैंने चम्मच चेंज किया था क्योंकि उससे ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो यहाँ ये चम्मच मैंने सिंक में डाला और ये दूसरा चम्मच लिया ताकि इसको मैं अच्छे से चला पाऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये कितनी देखने में ही टेस्टी लग रही है ना। देखिए आप, हमारी कितनी बढ़िया चने की चाट बनी है। देखिए, आप भी बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी चाट। चलिए, तो अब हम इसे खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और देखिए आप, हमारी चाट कितनी लाजवाब बनी है। तो फ्रेंड्स, बन गए हैं हमारे टेस्टी चने, चाट वाले बिल्कुल एकदम से। चलिए, तो अब मैं ये खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ इसको, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल से लाना है ना। आज उनका हाफ डे हो जाएगा, तो 11:30 उनकी छुट्टी हो जाएगी, तो मुझे उन्हें भी लेने जाना है बच्चों को। तो अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, बच्चों को स्कूल से लाने के बाद। तो फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, अभी लेकर आई थी मैं बच्चों को थोड़ी देर पहले। अब टाइम हो रहा है लगभग 12 के करीब, 12 बजने वाले हैं। और देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ घर की हालत। सुबह जब मैंने छोड़ के आई थी तो मैंने पूरा घर अच्छे से सेट कर लिया था, सब काम कर लिया था अपना। और अब देखिए आप, वापस से घर की हालत मेरे क्या हो गई है। बस कुछ नहीं है, सुबह से शाम तक यही है कि बस समेटते रहो, काम को समेटते रहो, फैलावा समेटते रहो, बस यही करते रहो। देखिए, बैग यहाँ पड़े हैं, ये ड्रेस यहाँ पड़ी है। तो लड़कियों, क्या तुम तैयार हो? बहुत बढ़िया। नहीं 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 नहीं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब ये जितना भी फैलावा हुआ है हम इसको समेटते हैं और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको किसी भी वजह से वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।